तुम बताओ। मेरा नाम अंजलि चौरसिया है। मेरा नाम अंजलि चौरसिया है और मैंने MSW किया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से और मैं यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आप क्या करना चाहती हो? अभी तो मैंने लॉ में एडमिशन लिया है। मैं LLB करके अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने LLB किया पर कुछ पारिवारिक कारणोंवश उन्हें छोड़ना पड़ा वो प्रोफेशन। तो उनके कुछ सपने हैं जो अधूरे हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत हूँ और मैं पूरा करूँगी भी। क्या सपना, जज का? नहीं, पापा का थोड़ा सा था जज का और थोड़ा वकालत में भी उनको था करना, बट वो नहीं कर पाए। तो अब मैंने आपके पिताजी क्या करते? अभी तो वो बिजनेस करते हैं। तो कभी पैसा, कभी पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी पढ़ाई में आड़े आई? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा कुछ तो आने नहीं दिया, क्योंकि पढ़ाई के लिए वो हमेशा ही सपोर्ट करे हैं। कुछ परेशानियां थी पर उनको हटा करके बिल्कुल ही किनारे करके उन्होंने बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट किया और आज एक एक करके हम लोग उनको उसका परिणाम दे रहे हैं। एक एक करके हमारे तुम्हारे मतलब मेरी बड़ी दीदी जो है वो BHU में प्रोफेसर हो गई है, जो मेरी बीच वाली सिस्टर है वो बिहार में टीचर हो गई है और मेरी बारी है उनका सपना पूरा करने। जो ऊपर वाली यूनिवर्सिटी में, नीचे वाली प्राइमरी में, अब हम जुडिशरी में। मेरी बहुत शुभकामनाएं। तुम 3 बहनें ही हो? जी, एक भाई है मेरा छोटा। सबसे छोटा? जी। तो आप ये मुझे बताइए, जो सवाल मैं इन बच्चियों से पूछ रहा था कि वो आजकल के बच्चों का जो ट्रेंड है, जो सोशल मीडिया है, जो रील बनाने में पूरी एक जनरेशन लगी हुई है, जो उसमें आपका भी कोई इंटरेस्ट है या आप भी सोशल मीडिया पे या मोबाइल का यूसेज आपका भी है? मैं इस पे कहूँगी कि अगर किसी को उसमें बहुत इंटरेस्ट है, अगर वो उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ कर रहा है तो ठीक है, बट मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उतना। मैं मोबाइल की एडिक्टेड भी नहीं हूँ, तो मैं पढ़ाई ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उन बच्चों को मैं इसलिए उनकी आलोचना नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है उनको वो चीज़ें पसंद हो, वो उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो। तो सब भी आज के समय में कितने का करियर बनेगा? मैं एक जगह 2-3 बच्चे पहले रिहर्सल कर रहे थे, हाँ, रील बनाने का, और फिर आमने सामने एक दूसरे का बना रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं। तो मुझे बड़ी और बहुत देर हो गई, तो मैंने जाकर पूछा आखिर ये रील बनाकर क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने मुझे 10 नाम गिना दिए जो रील से या गाने से सोशल मीडिया पर फेमस हुए और उनको ब्रेक मिल गया। तो वो उन्होंने कहा कि उसी फिराक में हम भी हैं। तो हमने उनसे पूछा, इससे सोचते हो पैसा आएगा? बोले पैसा भी आ सकता है, धीरे धीरे आएगा। तो एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की मैं देखता हूँ। तो तुम लोग तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, जरा कुछ अपनी ही उम्र के बच्चों को कोई राय भी दे सकती हो? हाँ, मैं दे सकती हूँ। मुझे लगता है पढ़ाई सबसे आसान और सबसे सही तरीका है आपको सफलता की ओर ले जाने का। और ये एक ऐसा जरिया है कि अगर हम यहाँ मेहनत लगा दिए, अपनी पूरी कोशिश कर दिए, तो ज़रूर निश्चित रूप से हम कहीं सफल हो जाएंगे। पर वो जो रील बना रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम मेरे हिसाब से तो वो वेस्ट है। बट अगर वो उनको ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो किसी को रोका तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो करे, बट पढ़ाई के साथ करें। मेरे हिसाब से अगर अच्छा लगता है तो पढ़ाई के साथ करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम बताई थी? अंजलि चौरसिया। अंजलि चौरसिया, बहुत धन्यवाद। तो ये जो बच्चियों की खेप थी वो ख़त्म हो गई। अब जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, अब इनसे मैं, आपका नाम क्या है? अभिषेक मौर्य सर। अभिषेक मौर्य जी, आपकी सब्जेक्ट में? सर हिंदी से गोल्ड मेडलिस्ट है, MA हिंदी। तो हिंदी, जैसे वो बिटिया कह रही थी संस्कृत ली तो बहुत सारे लोग कहने लगे। हिंदी साहित्य में तो खैर ज़्यादा अवसर है, लेकिन तब भी आज के दौर में देख रहे हैं हिंदी बोलने, अब तो इंग्लिश चल रही। हाँ, सबकी अपनी अपनी रुचि सर, जिसको जो लेके पढ़ना है पढ़े, और मुझे इसी में इंटरेस्ट था तो हम इसी को लेके पढ़ रहे हैं हिंदी में। क्या करना चाहते हैं? नेट सर, और उसके बाद PhD। आप भी अध्यापक बनना चाहते हैं? जी सर। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? मुख्य व्यवसाय तो सर कृषि ही है, लेकिन पिताजी ऑटो ड्राइवर भी हैं। ऑटो चलाते हैं? जी सर। और आपके घर में किसानी होती है? जी सर, खेती ही मुख्य व्यवसाय है। और कंबाइंड फैमिली है। भैया PhD कर रहे हैं, एक MIT से, बस। तो आपके पिताजी ऑटो ड्राइवर रहते हुए अपने बेटों को, एक को MIT से रिसर्च करा रहे हैं, दूसरे को यूनिवर्सिटी में पढ़ा के टॉपर बना दिया। वो आए थे गोल्ड मेडल के दिन? नहीं सर, कुछ समस्याएं थी जिससे नहीं आए। और फिर यहाँ एंट्री भी तो नहीं थी उस भवन में जिसमें हम लोग थे, मेडल ले रहे थे। तो अब मैं उस संघर्ष की कल्पना कर रहा हूँ, और मैं उनके, आपकी सफलता पर उनके खुश हो पाने को भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ। जब ये खबर गई होगी कि राष्ट्रपति ने आपके सीने पर सोने का तमगा
टाँका है, जी सर। लगाया है। तो मैं बहुत भावुक भी हो रहा हूँ ये सोच करके कि एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जब गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी का लाया होगा, जब ऐसे समय में लोग समाज में ये बात चलती है कि बिना पैसे के पढ़ाई भी कहाँ संभव है। हाँ सर, वो तो है, और पिताजी खुश भी हैं, घर वाले भी खुश हैं काफ़ी। उम्मीदें और बढ़ गई हैं मुझसे, तो अब कुछ तो करना ही है। नहीं, आप करेंगे ही। जी सर। और आपका क्या सब्जेक्ट था और आप किस में थे, और आप अपनी कहानी बताएं जरा। सर मेरा नाम धीरज कुमार नीरज है और मैं यहीं से MFA किया हुआ हूँ और डॉक्टर सुनील सर के अंडर में किया हूँ। और ऐसे तो मैं कलाकार हूँ और मुझे भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही बनना है सर। MFA फाइन आर्ट्स ना? जी जी, कलाकार। MFA वाले तो बैठे बैठे आदमी की तस्वीर उतार देते हैं। वही मैं भी करता हूँ सर, उसी एरिया में मेरा भी है फोकस। और गोल्ड मेडलिस्ट होने के नाते मुझे बहुत प्राउड फील हुआ है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ इसी फील्ड में। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर वो सिंचाई विभाग में, गवर्नमेंट में। अच्छा। जी। तो आप जितने लोगों का वो बनाते हैं, क्या बोलते, स्केच, जी। जितने लोगों का बनाते हैं उसमें सबसे पसंदीदा आदमी आपका कौन है, जिसका आप सोचते हैं कि सामने बैठा के बनाऊं? सर ऐसे तो लाइव मॉडल स्टडी हम लोग करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं होता हम लोगों का। नहीं, आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत जिसका बनाना चाहते हो स्केच? सर ऐसे तो मम्मी पापा के ही करते हैं स्केच, और अभी तो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किए उस चीज़ में, तो बढ़िया स्केच उन्हें लोग करना है। सबसे पहले मम्मी पापा को तवज्जो देते हैं। बहुत ही अच्छा आपका जवाब है। देखिए, मेरा इस कार्यक्रम को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये बच्चे आए हैं, आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा रहे हैं, और ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। राष्ट्रपति के हाथों अब से कुछ ही घंटे पहले गोल्ड मेडल इन्हें मिला है, काशी विद्यापीठ जो कि बनारस का विश्वविद्यालय है और बीच शहर में ये स्थित है। और ये यहाँ के मेधावी बच्चे हैं। जो आ पाए वो इतने हैं, 3-4 आ नहीं सके।